हेलो बच्चों। हेलो बेटा, आज जो है कोएफिशिएंट निकालना सीखेंगे। दैट हाउ क्विकली वी कैन फाइंड कोएफिशिएंट। ओके, सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ a square b square c in the expansion of a plus b plus c power 5। ठीक है, तो अब नाउ यू कैन से कि व्हाट इज द न्यू। यस, देयर इज समथिंग न्यू, इट्स अ मैजिकल। माई सर टॉट मी, मेरे सर ने मुझे सिखाया कि हर वक्त एक ही तरह से सम सॉल्व करो, इट्स नॉट मैंडेटरी, है ना। और ज़रूरी नहीं है कि आप भीड़ में चलोगे तो ही आप सही हो। अलग भी चलोगे अगर आप सही हो तो थोड़ा स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप भीड़ से अलग चल रहे हो तो डेफिनेटली आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट रिजल्ट यू विल गेट पॉजिटिव, है ना। बट हाँ, कोई भी चीज़ इतनी आसानी से तो मिलती नहीं है। हर किसी को अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना ही पड़ता है। आइदर यू आर राइट देन ऑल्सो, आप सही हो तो भी आपको स्ट्रगल तो करनी ही पड़ती है। तो चलो, ये सब चीज़ें एक अलग है। क्यों मैंने इसमें ऐड किया इन सब चीज़ों को, क्योंकि हमारा जो ये अभी सॉल्यूशन होने वाला है ये क्वेश्चन का, ये बिल्कुल अलग है, मैजिकल है। ठीक है, आंसर आपको वही आएगा, लेकिन टेक्निक जो है वो डिफरेंट है। तो नॉर्मली क्या करना होगा कि इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तो व्हाट यू हैव टू डू, नॉर्मल मेथड, that a plus b plus c, again you have to multiply with a plus b plus c। फिर जो भी प्रोडक्ट आपका आता है, ये मैंने एक लिखा हुआ है छोटा सा एग्जाम्पल, दिस प्रोडक्ट अगेन यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ a plus b plus c, मीन्स 5 टाइम्स आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा फॉर दिस, ये कोएफिशिएंट आपको निकालने के लिए 5 टाइम्स आपको ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ओके। लेकिन विदाउट फॉलोइंग दिस मैथड, हाउ यू कैन डू, जस्ट यू सी द मैजिक। तो शुरू करेंगे। a प्लस बी प्लस सी पावर 5, सो वी हैव टू राइट 5 times a plus b plus c, a plus b plus c, a plus b plus c, a plus b plus c। Now you will tell that you said no need to do multiplication, but again you are following multiplication method. No, of course not. ये मैंने लिखा है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज यूज़ करूँगी, जिससे जो बच्चे कंफर्टेबल नहीं हैं बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हैं, उन्हें भी समझ में आना। ठीक है ना। इंग्लिश कोई बहुत बड़ी वो ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको नहीं आती है इंग्लिश तो आपको कुछ भी नहीं आता है। नो, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, है ना। इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। कोई ऐसा नहीं है कि हाँ आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपको कुछ भी नहीं आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब ये 5 टाइम्स हमने लिख लिया। अब यहाँ पे एज यू कैन सी इन द क्वेश्चन, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, ये हमें कोफिशिएंट निकालना है। कोफिशिएंट क्या होता है, मतलब कि इसमें कितनी बार ये आएगा। ठीक है, तो हमारा की नंबर क्या है, की वर्ड इसमें क्या है, वो है सी। की वर्ड क्या है,
सी, मतलब ये सारे कोड से आपको सी लेना है, ओके। और सारे कोड से ए 2 टाइम्स निकालना है, बी 2 टाइम्स निकालना है आपको, ओके। कैसे निकालोगे ये देखो। तो कीवर्ड हम अपना यहाँ पहले ले लेते हैं सी। अब 2 टाइम्स हमें ए लेना है, तभी तो आएगा ना ए स्क्वायर। तो ये हो गया ए, कोड नंबर 1, कोड नंबर 2, कोड नंबर 3, कोड नंबर 4 एंड कोड नंबर 5। सो फर्स्ट कोड इज कंट्रीब्यूटिंग सी। बस अब हम हर बार फर्स्ट कोड से ही कंट्रीब्यूट लेके चलेंगे सी का, ठीक है। आएगा सेकंड कोड से भी सी आएगा, थर्ड कोड से भी सी आएगा, फोर्थ कोड से भी आएगा और फिफ्थ कोड से भी आएगा, सबसे सी आएगा। लेकिन आपको उतना लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नो नीड टू राइट फॉर एवरी कोड। एक कोड से निकाल लो, फर्स्ट कोड से निकाल लो, आपका सब हो जाएगा। फर्स्ट कोड ने कंट्रीब्यूट कर दिया सी, अब सेकंड कोड क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है ए, थर्ड कोड भी कंट्रीब्यूट किया ए स्क्वायर, है ना। फोर्थ कोड से आपने लिया बी और फिफ्थ कोड से भी आपने लिया बी, ओके। अब ये कांस्टेंट है, इसको बिल्कुल नहीं हमें टच करना है, फर्स्ट कोड के सी को बिल्कुल भी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। सी, इनके प्लेस चेंज करेंगे। फर्स्ट कोड से ए आ गया, सेकंड कोड से ए आ गया। अब क्या करते हैं, देखो फर्स्ट कोड का ए लेंगे, ठीक है, सेकंड कोड का बी लेंगे। हर कोड से हमें हर एक ए, हर एक बी और हर एक सी लेना है, हर कोड से। तो सेकंड कोड से बी लिया, थर्ड कोड से ए ले लेंगे, फोर्थ कोड से बी ले लिया, हो गया। जस्ट फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह से है और कुछ नहीं है। अच्छा चलो, अब ये हो गया, सेकंड कोड का हो गया, बी आ गया, यहाँ ये आ गया। चलो अब यहाँ फिर से कांस्टेंट है ए, कुछ भी नहीं करना है। अब देखो ये ले लिया ए, वापस सेकंड कोड से ए ले लिया मैंने, थर्ड कोड से बी ले लिया, अब इससे भी, अब फोर्थ कोड से भी मैं बी ले लूँगी, फोर्थ कोड से ए ले लिया, ठीक है। बस चेक करना कहाँ क्या मिसिंग तो नहीं है कुछ, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। ये ले लिया सी वापस, क्योंकि अभी हमें चेंज करना है, अभी बहुत कुछ है करने के लिए यहाँ पे। ये हुआ ए बी बी, ए बी ए बी, ए बी बी ए। अब ये आ गया हमारा, क्या करेंगे अब, कुछ और कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी तो यहाँ ले लेते हैं बी। इस कोड ने नाउ दिस सेकंड कोड इज कंट्रीब्यूटिंग बी, ठीक है। थर्ड कोड इज कंट्रीब्यूटिंग ए, अगेन दिस कोड इज कंट्रीब्यूटिंग बी, बी ए। जस्ट चेंज कर दो, यहाँ ए बी किया था, अब बी ए कर दिया, ये आ गया। फिर अभी क्या किया था, अच्छा ये था ना, बस रिवर्स कर दो बेटा, सिर्फ रिवर्स कर दो और कुछ नहीं करना है। अच्छा ये देखो ये है, चलो तो अब यहाँ कर देते हैं बी ए बी सी, बी बी ए हो गया। डाउट आ रहा है, फिर से समझाऊं, ठीक है, एक बार फिर कर देती हूँ, सब इरेज करती हूँ टोटल। चलो फिर से करते हैं, ओके। तो फर्स्ट कोड से ले लिया बेटा सी, सेकंड कोड से ले लिया ए, थर्ड कोड से भी ले लिया ए, फोर्थ से लिया बी, फिफ्थ से लिया बी, ठीक है, हो गया। चलो अब यहीं से रिवर्स कर देते हैं, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। अब ये प्लेस चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया सी, बस इसको उठा के इधर कर दिया, सेकंड कोड से बी, थर्ड कोड से बी, फोर्थ कोड से ए, फिफ्थ कोड से ए, डन। ये हो गया। अब बस वैसे ही करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
ये ले लो A, यहाँ कर दो B, A B, 2 A आ गए और 2 B भी आ गए, प्लेस चेंज कर दो, दैट्स इट। C कांस्टेंट है, इसको हम बिल्कुल नहीं टच करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू टच C एट ऑल, ओके। फर्स्ट कोड इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग C, ओके। अब ये चेंज कर दो बेटा, B A B A, हो गया। अब यहाँ देख लो, फिर आया, अब क्या बच रहा है, कुछ बच रहा है, बिल्कुल बच रहा है। ये देखो अभी हमने A A B B हो गया, B B A A हो गया, अच्छा A B A B हो गया, B A B A हो गया। अब क्या कर सकते हैं, A B B A B A B, each and every code has to contribute A, B and C, each and every code। तो देख लो, चेक कर लो, फर्स्ट कोड ने A कंट्रीब्यूट किया, यहाँ थर्ड ने भी A कंट्रीब्यूट किया, ये है फोर्थ ने B, फिफ्थ ने B, यहाँ सेकंड कोड ने कंट्रीब्यूट किया B, थर्ड कोड ने कंट्रीब्यूट किया B, फोर्थ ने कंट्रीब्यूट किया A, फिफ्थ ने किया A, ठीक है, ये पेयर हो गया। अब हम चेंज करते हैं, शफल करते हैं जरा, A सेकंड कोड ने A, फर्स्ट कोड कांस्टेंट चल रहा है, उसको तो टच ही नहीं करना है हमें। सेकंड कोड ने कंट्रीब्यूट किया A, देन B, थर्ड कोड ने B किया, फिर फोर्थ कोड ने A किया, फिफ्थ कोड ने B किया, बस ऐसे ही उठा के पलट दो, जस्ट एक वो होता है ना रिफ्लेक्शन, फिजिक्स में पढ़ा है ना रिफ्लेक्शन, बस ऐसे ही पलट दो। अब ये उठा दो, ये यहाँ का यहाँ डाल दिया, ये वाला ये यहाँ लिख दिया, ये यहाँ लिखा, ये यहाँ लिखा, कुछ कर थोड़ी रही। इनफैक्ट अगर आप ये इतना भी लिख लोगे ना, आपको आइडिया आ जाएगा। सिर्फ अगर आप इतना भी लिख लेते हो, ये लिखने के बाद आपको ये चेक ज़रूर करना पड़ेगा कि एक्सेप्ट दिस फर्स्ट टाइम हर कोड कंट्रीब्यूट कर रहा है या नहीं, ठीक है ना, ये चेक करना पड़ेगा। अगर कुछ बचा है तो फिर एक और आएगा। चलो, तो ये अब चेक कर लिया, यहाँ तक हो गया। अब ये देख लो, B A B A A B B A C B A A B, यानी कितने आ रहे हैं, 6 टाइम्स आ रहे हैं। तो 6 टाइम्स आने के बाद क्या होगा कि फर्स्ट कोड ने 6 टाइम्स C कंट्रीब्यूट किया, और ये आपको, अब चलो इसको कर लेते हैं। तो टोटल कितना आता है बेटा, 5 कोड्स हैं, 5 कोड्स हैं, और हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ A स्क्वायर B स्क्वायर C। तो यहाँ पे इक्वल करना शुरू करते हैं, ठीक है, ये आ गया, ये आएगा ना, ये हो गया A स्क्वायर, शायद मेरी स्क्रीन बढ़ सकती है क्या, ये A स्क्वायर B स्क्वायर C, यहाँ वही आ जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C। I have to erase this line, then it will be clear. Equals to A square B square C equals to A square B square C। हर जगह आपको आ रहा है, देखो शायद आपको लग रहा होगा कि अरे ये बहुत कंफ्यूजिंग है, नहीं, पहली बार आप कर रहे हो ना, तो इसलिए आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, मुझे भी लगा था, बट जब इसको प्रैक्टिस किया तो इससे इजी तो कुछ भी नहीं लगा। अब ये कितने टाइम्स आ रहा है बेटा, 1 2 3 4 5 6, और कितने कोड से हमें हर बार लेना है C, तो 5 है ना, 1 2 3 4 5, तो सिंपल 5 into 6 equals to 30। आपको
पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है. सो 5 into 6 equals to 30 means coefficient of a square b square c equals to 30 है ना. बहुत इंटरेस्टिंग है, ट्राई करो. हर किसी का अपना अपना तरीका होता है बेटा, है ना. एक बार ट्राई करो इसको, फिर समझ जाओगे कि ये कितना इजी था. ये कितना इजी था. ओके, टेक केयर, एंजॉय मैथ.